हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मनीष करदम। तो एज यू नो कि बीएससी थर्ड ईयर में हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। फर्स्ट यूनिट एंड हो चुकी है, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। अष्टफल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हम पढ़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी। नमस्ते देवांश के। अब अष्टफल के क्षेत्र संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। देखिए, आज का टॉपिक है चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्रिस्टल फील्ड splitting इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके। अब इसमें देखिए क्या होता है। चतुष्फलकीय संकुलों में धातु आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चतुष्फलकीय संकुलों में चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है? धातु आयन की समन्वय संख्या। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ metal ion is 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इज 4। कितना होता है? 4 होता है। अतः बात करें इनमें केंद्रीय धातु आयन 4 लिगेंडों द्वारा चतुष्फलकीय आकार में घिरा हुआ होता है। अतः इन
केंद्रीय धातु आयन करता है, केंद्रीय धातु आयन 4 लिगेंडों द्वारा चतुष्क फलकीय के चतुष्फलकीय आकार में घेरा हुआ होता है। इन दिस central metal ion attached with bond ligand in tetrahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब बात करें चतुष्कलीय संकुल जो हैं उनके निर्माण में घन क्या होता है, एकांतर कोणों से 4 लिगैंड केंद्र में स्थित होते हैं तथा धातु आयन की तरफ गमन करते हैं। देखो किस प्रकार से जो आकृति है वो फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से, 2 प्रकार की आकृतियां हैं जो इसमें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो, या तो मेटल है, मेटल लिगैंड से कुछ इस प्रकार से टेट्राहेड्रल शेप में अटैच होता है। ओके, या तो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट इसका होगा, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल शेप में। देख लीजिए, ये कहते हैं इसकी पिरामिडीय या टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय संरचना। ओके, अब बात करें इसमें आगे चलते हैं कि विलगित धातु आयन में। ओके, अब देखो एक और जो संरचना है, एक समवर्ग समतलीय भी ये बनाता है, इसके बारे में भी बता दूं मैं आपको। मेटल एंड एंड प्रकार की आकृति है वो भी ये फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब इसमें आगे चलें कि जो धातु आयन है उसके पांचों डी कक्षक क्या होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं। किंतु संकुल के निर्माण के समय जो धातु आयन है के संपर्क में आने पर लिगैंड क्या होता है, डी कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं तथा वह उच्च व निम्न 2 ऊर्जा स्तर में विभाजित हो जाते हैं। वही सेम जो हमने पहले किया था, देखिए। धातु आयन में समान ऊर्जा के 5 डी कक्षक, या फिर बात करें 5 डी कक्षक
सॉरी 5 नहीं, हाँ सॉरी 5 इन मेटल आयन हैव सेम एनर्जी फाइव डी ऑर्बिटल। सेम एनर्जी के क्या होते हैं, पांचों डी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। अब क्या बात करें, किंतु जब ये संकुल के निर्माण के समय धातु आयन के संपर्क में जाते हैं, लिगैंड के आने से डी कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं। संकुल निर्माण के समय क्या होता है, संकुल निर्माण के समय धातु आयन के संपर्क में क्या आते हैं, धातु आयन के संपर्क में लिगैंड आते हैं। संपर्क में लिगैंडों के आने से क्या हो जाता है, लिगैंडों के आने से डी कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं। कक्षक प्रतिकर्षित होते हैं तथा उच्च व निम्न ऊर्जा स्तर में विभाजित होते हैं। ऊर्जा स्तर में उच्च व निम्न ऊर्जा स्तर में विभाजित होते हैं। क्लियर। ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन when ligands comes near metal ion, near to a metal ion, then या फिर they repel d orbitals then
डिवाइड इनटू हाई एंड लो एनर्जी ऑर्बिटल। हाई एंड लो एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक, अब इसकी संरचना देखते हैं किस प्रकार से कक्षक है वो फॉर्म होते हैं। देखिए, ये हो गए पांचों डी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, पांचों डी ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी बात करें, जैसे ये होता है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये होते हैं पांचों कक्षक। अब ये क्या होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से दो भागों में डिवाइड होते हैं। अब जो अपने ऑर्बिटल्स हैं, तीन जो ऑर्बिटल्स पहले नीचे थे इसमें, अब वो क्या चले जाते हैं, अब वो चले जाते हैं ऊपर। ओके, और बाद बाकी के जो दो ऑर्बिटल हैं वो चले जाते हैं अपने नीचे। ओके, बाद बाकी के दो ऑर्बिटल चले जाते हैं अपने नीचे। इस प्रकार से ये जो दो ऊर्जा स्तर है इनका निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ओके, इस प्रकार से इन दो ऊर्जा स्तरों का निर्माण हो जाता है। अब इनकी नेमिंग करते हैं। ये है हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, और नीचे वाले देखें, नीचे वाले हो जाते हैं दो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाता है डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार से दो ऑर्बिटल हमारे बन जाते हैं, और बीच में ये मध्यवर्ती रेखा इस प्रकार से इसकी ऊर्जा अंतर को दो भागों में डिवाइडेड कर देती है, दो भागों में परिवर्तित कर देती है। यहाँ पे देखिए, और इस प्रकार से ये जो पूरा भाग करें दो ऊर्जा स्तरों में डिवाइडेड हो जाता है इस प्रकार। ओके, दो ऊर्जा स्तरों में डिवाइडेड हो जाता है। और पहले बात करें, ये जो पूरा एनर्जी गैप है, ठीक है, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, बात करें इसमें भी जस्ट अपोजिट चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ऊपरी जो डेल है ये हो जाता है हमारा +4 ना, प्लस का 0.4 डेल नॉट।
और ये हो जाता है हमारा माइनस का 0.6 डेल नॉट हमारा प्राप्त होता है। और ये जो टोटल विपाटन ऊर्जा है इसे हम डेल द्वारा डिनोट कर इसे। अब देखो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल के लिए हम नॉट ना यूज करके यहाँ पे ज़्यादातर यूज करते हैं टी का यूज करते हैं, डेल टी। टेट्राहेड्रल के लिए विपणन ऊर्जा को जो डेल है, डेल के आगे क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं। ओके, ऑक्टाहेड्रल वो ओ है, वो ऑक्टाहेड्रल को डिनोट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दो कक्षकों में डिवाइडेड हो जाते हैं। तो ऊपर वाला कक्षक यहाँ पे देखिए, इसे कहते हैं हम ओनली T2 और इसे कहते हैं ई। पहले वाले में हमने T2G और EG कक्षकों का यूज किया था, लेकिन यहाँ पे T2G, पहले T2G क्या थे, नीचे थे, और EG ऊपर था, लेकिन यहाँ पे परिवर्तित हो गए, यहाँ पे T2 ऊपर है और E नीचे है। और यहाँ पे T2 जो कक्षक है वही कैसा है, उच्च ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर पर, हाई एनर्जी लेवल। कि जबकि ई बात करें, ये जो कक्षक हैं ये चले जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर। पे लो एनर्जी लेवल पर। ओके, क्लियर। क्लियर है, समझ गई ये। आगे चलें। देखिए, अब ये जो कंडीशन है इसमें चतुष्फल की जो संकुल है उसके निर्माण में धातु आयन के संपर्क में जब लिगेंड आते हैं तो लिगेंडों के सामने धातु आयन का एक भी, बात करें, एक भी डी कक्षक नहीं आता है ना, किंतु डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स तथा लिगेंड के मध्य कम दूरी होने से क्या हो जाता है, कक्षक अधिक प्रतिकर्षित होकर क्या चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिन्हें T2 की कक्षक कहते हैं। और थोड़ा सा
हेलो। 5 से। अब देखिए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स कक्षकों में जब लिगेंडों की बात करें कम दूरी पर होने के कारण क्या होता है, ये ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं तथा उच्च ऊर्जा स्तर पर हो जाते हैं ये स्थानांतरित। ओके कि डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स डी जेड एक्स ऑर्बिटल्स have less distance. Due to this, they repel high and transfer to high energy level. Transfer हाई एनर्जी लेवल, उच्च ऊर्जा स्तर पे क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, T2 कक्षक कहते हैं। टू कक्षक कहते हैं। कॉल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड T2 ऑर्बिटल्स, क्या कहते हैं इन्हें, T2 कक्षक कहते हैं। वही सब प्रोसेस आगे देखिए। जबकि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षक हैं, वो लिगैंड के मध्य क्या होती है, उनकी दूरी अधिक होती है तथा ये कम प्रतिकर्षित होते हैं, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर पर स्थानांतरित हो जाते हैं तथा इन्हें ईजी कक्षक या बात करें सॉरी ई कक्षक कहते हैं। देखिए तो मैं एक इसी तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स कक्षक। ठीक है, क्या होता है इनका, ये लिगैंड के मध्य क्या होती है, लिगैंड के मध्य इनकी क्या होती है, अधिक दूरी होने से, लिगैंड से अधिक दूरी, हाई डिस्टेंस फ्रॉम लिगैंड, हाई डिस्टेंस फ्रॉम लिगैंड। जब हाई डिस्टेंस फ्रॉम लिगैंड होता है तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण भी कम होता है, कम प्रतिकर्षण, लेस रिपल्शन। ये क्या होता है, कम प्रतिकर्षण होता है और कम प्रतिकर्षण होने से ये क्या चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, किस पे, लेस एनर्जी लेवल या लो एनर्जी लेवल। निम्न ऊर्जा स्तर, और उस निम्न ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर को कहते हैं ई, क्या कहते हैं उसे, ई कक्षक ऑर्बिटल। क्लियर, अब तो आ रही होगी बेटा आवाज।
बेटा आप तो आ रही होगी आवाज। ओके। आवाज आ रही है? बताएं जल्दी। फ्रॉम मी फास्ट। ओके, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। तैयारी कीजिए, अपने काम को कीजिए, है ना। कि अब इससे आगे का टॉपिक थोड़ा बड़ा है जो कल ही कंप्लीट हो पाएगा, तो अपन उसे कल ही कवर अप करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, राधे राधे।